ये वाला वीडियो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसका प्रीवियस पार्ट से, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। लास्ट वाला एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, एंड आई मीन काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। पहले तो हमें एक ट्रेजर हंट गेम देखने को मिली थी जिसमें कोइन जी भाई सेकंड आ गए थे। दूसरा रिवेन एंड नाना से भी मिले। रिवेन इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि कोमिया एंड शिनोहारा को धक्का किसने दिया था, एंड इसी बात में नाना से एक बंदे को ट्रेल कर रही थी, तो रिवेन नाना से को ट्रेल करवा रहा था, एंड ऐसे ही उनकी मुलाकात हुई। तीसरी बात तो भाई एक नॉर्मल चीज़ें हो रही थी, हमारे आयनो को जी भाई सबको पुल कर रहे हैं, वो तो अलग ही चल रहा है। लेकिन ये वाला एपिसोड में फिर से तुम्हारे लिए आयनो कोजी की रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। एंड ये वाला एपिसोड में इतनी सारी चीज़ें हुई ना, मतलब पूरा रोलर कोस्टर था लाइट नॉवल पढ़ते वक्त मेरे लिए। मतलब कहीं पे हैप्पी चीज़ें हो रही है या फिर कहीं पे तुम्हारा दिमाग फट जा रहा है। एक स्टूडेंट एक्सपेल भी होने वाला है, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉल्यूम होने वाला है। अगर तुमने अभी तक सीरीज को फॉलो किया है तो इसको तो मिस करना ही मत। पहले प्रोलॉग की बात करें तो जिसमें हमें चाबाशिरा सेंसे देखने को मिलते हैं। वो एक फेटफुल डे की बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जब हम थर्ड ईयर में थे तो हम बहुत अच्छे मोमेंटम से क्लास ए की तरफ बढ़ रहे थे। ये तुम्हें एपिसोड में आगे भी डिटेल में पता चलेगा। लेकिन एक दिन एक ऐसी एग्जाम आई जब वो थर्ड सेमेस्टर में थे, जिसकी वजह से उनकी पूरी क्लास ही टूट गई। मतलब क्लास में दंगे हो रहे हैं, ऐसा सब कुछ हो गया। इनकी समर ब्रेक फाइनली खत्म हो चुकी है। आयनो को जी जा रहा होता है स्कूल पे, तभी उसको सूडो मिलता है। सूडो से उसकी बात होती है। सूडो कहता है कि मैं समर ब्रेक में भी पढ़ ही रहा था, अब अगर कोई टेस्ट हुआ तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बी रेटिंग तक ला सकता हूँ। देन उनकी थोड़ी गर्लफ्रेंड के बारे में बात होती है। आपको पता है ईके एंड शिनोहारा डेट कर रहे हैं अभी। सो सूडो पूछता है कि आयनो को जी भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। सो आयनो को जी कहता है यस। तभी सूडो पूछता है होरिकिता, एंड आयनो को जी उसको मना कर देता है नहीं होरिकिता नहीं है। वो आंसर करने ही वाला होता है कौन है, लेकिन तभी पीछे से के आती है। वो कहती है कि कियोताका लेट्स गो टू स्कूल टुगेदर। तब सूडो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि इसको कियोताका क्यों करे भाई, रिस्पेक्ट दे आयनो को जी को कह के बोला। आयनो को जी के से भी थोड़ी बात करता है। वो कहता है तू आज ही सबको रिवील करने वाली है कि हम रिलेशनशिप में हैं, एंड उनकी ऐसे ही थोड़ी बात होती है। सूडो को पता भी चल जाता है कि भाई आयनो को जी एंड के डेट कर रहे हैं। वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, एंड वो आयनो को जी को थोड़ी एडवाइस भी देता है। वो कहता है कि मुझे ये लड़की ज़्यादा ठीक लगती नहीं है, मतलब इसने पहले यूस्के के साथ रिलेशनशिप लाई एंड अभी तुरंत तेरे साथ कर रही है, सो भाई तू बच के रहना। सूडो इज अ रियल वन। एंड देन हम स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। आयनो को जी तभी भी देखता है कि जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट है वो तो उसको स्टेयर कर ही रहे। वो अपने क्लासरूम में जाता है, इन चाबाशिरा अनाउंस करती है कि क्या क्या होने वाला है फ्यूचर में, मतलब सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट तो इनका फिर से एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है। लास्ट वाला स्पोर्ट्स फेस्टिवल कितना ज़्यादा मज़ेदार था वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। देन इनका एक कल्चरल फेस्टिवल भी होने वाला है, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे बच्चों को रिवर्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जो रिवर्स की लिस्ट है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। अभी ये कल्चरल फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें गेस्ट भी आने वाला है बाहर से, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट जगह होगी उनके लिए बिडिंग भी हो सकती है, एंड वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगी। इसलिए वो लोग 2 महीने पहले से ही प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। होरिकिता एक प्लान सजेस्ट करती है। वो कहती है कि अगर तुम्हारा आइडिया हो कि हम एक फूड स्टॉल खोलेंगे तो तुम एक छोटा सा फूड स्टॉल बनाओ, उसके लिए कैलकुलेशन करो कि इसमें कितना कॉस्ट जाएगा, मतलब मटेरियल्स, हैंड लेबर, सब कुछ, जगह का सब कुछ, एंड तब हम एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे उसको। तो सब लोग कन्फ्यूज भी होते हैं कि भाई इसके लिए तो हमें खुद के प्राइवेट पॉइंट्स खर्च करने होंगे। तो होरिकिता कहते हैं कि अगर तुम जीत गए तो जो क्लास पॉइंट्स आएंगे उसके थ्रू हम तुमको पे कर देंगे, एंड ऐसे ही इनकी प्लानिंग आगे बढ़ती है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। होरिकिता के पास बहुत सारे आइडियाज आए होते हैं। बेसिकली उनको लालच चाहिए होती है कि हमको क्लास पॉइंट्स के थ्रू वापस ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन होरिकिता किसी को भी अप्रूव नहीं करती। उसी दिन सातो होरिकिता के पास आती है, एंड वो कहते हैं कि तुम इस स्पेशल बिल्डिंग पे आना जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं होते। बेसिकली वो चाहते थे कि इनकी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, एंड ये स्कूल वालों ने भी कह के रखा था कि तुम किसी को कुछ बता मत देना। एंड देन वो आयनो को जी को भी इन्वाइट करती है कि तू भी इनके साथ आना। जब होरिकिता एंड आयनो को जी उधर जाते हैं तो उनको मिलता है एक मेड कैफ़े, जिसमें बेसिकली 3 लड़कियां होती है, एंड वो मेड की ड्रेस में होती है, एंड बाकी सब तो सेम कैफ़े ही है। होरिकिता उनको और ज़्यादा सवाल भी पूछते हैं कि इनका बजट क्या है, कौन सी लोकेशन लेनी है, लेकिन वो सारे आंसर अच्छे से दे देते हैं। होरिकिता कहती भी है कि मैं भी इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी इसको अप्रूव कराने में। देन होरिकिता कहते हैं कि ओके आयनो को जी भाई, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हारे हाथों में थमा दे दूँ। आयनो को जी खुद कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि मैं क्यों भाई, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है मेड कैफ़े का। तो होरिकिता उसको कहते हैं कि देखो ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट में भी बिजी होने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसका जो काम है वो तुमको सौंप रही हूँ। आयनो को जी भाई के पास कोई और चॉइस होती नहीं, तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। जब वो उधर से जा रहा होता है तो उसको चाबाशिरा भी देखने को मिलती है। चाबाशिरा भी बेसिकली ये मेड कैफ़े देखने का आई होती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि होरिकिता ने इसको अप्रूव कर दिया है तो वो कहती है कि ठीक है, एंड वो आयनो को जी को थोड़ा टीज भी करती है कि ओके मिस्टर मैनेजर ऑफ मेड कैफ़े, ऐसा सब करके। अगला दिन होता है, चाबाशिरा क्लास में आती है विद अ स्टिफ एक्सप्रेशन। वो कहती है कि कल तुम्हारी एक स्पेशल एग्जाम होने वाली है जिसका नाम है
है यूनानिमस वोट स्पेशल एग्जाम। अभी ये बहुत ज़्यादा सिंपल स्पेशल एग्जाम थी। मैं इसका एक एग्जाम्पल दूँ तो तुमको एक स्क्रीन के ऊपर एक सवाल देखने को मिलेगा, जैसे कि तुम्हारे जो क्लास के पॉइंट्स है वो 5 माइनस हो जाएंगे, लेकिन क्लास में जितने भी सारे बंदे हैं उनको 10,000 प्राइवेट पॉइंट्स मिल जाएंगे। अभी तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर 2 ऑप्शन हो गए, क्या तुम अग्री करते हो या फिर नहीं। अगर सारे बच्चे मतलब 39 के 39 स्टूडेंट इसको अग्री करते हैं तो ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर 38 अग्री करते हैं, एक बंदा भी इसको अपोज करता है तो फिर से तुमको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसको यूनानिमस वोट स्पेशल एग्जाम इसलिए ही कहा गया है कि सारे बच्चे के वोट होने चाहिए। अगर एक ने भी बंदे ने भी अपोज किया इसको तो ये रूल नहीं होगा। बेसिकली तुम्हें यही करना है स्पेशल एग्जाम में। इसके और भी ज़्यादा एग्जाम्पल थे लेकिन सेम यही था, तुमको स्पेशल एग्जाम में समझ में आ ही जाएगा। ये सिर्फ सेकंड ईयर की स्पेशल एग्जाम थी एंड इसमें कोई और क्लास वाले compete नहीं कर रहे थे, मतलब तुम्हें सिर्फ अपने क्लास से ही compete करना था। जो दूसरे वाले क्लासेस हैं वो सेम एग्जाम लेंगे लेकिन वो भी अपने क्लास के लिए ही compete करेंगे। अगर तुम इस एग्जाम को 5 घंटों में खत्म कर देते हो, जो कि इनका टाइम लिमिट है, तो तुम्हें 50 क्लास पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर तुम नहीं कर पाए, मतलब तुम्हारा वोट यूनानिमस हुआ ही नहीं, एक बंदा अपोज करता रहा, 5 सवाल के आंसर दे ही नहीं पाए, तो तुम्हारे 300 क्लास पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अभी तुम्हें पता होगा कि क्लास बी सी डी के बीच में कितना ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन है, दोनों ही बहुत ज़्यादा बराबरी में। तो अगर 300 क्लास पॉइंट्स माइनस हो गए किसी क्लास के, तो इतना समझ लो कि भाई वो तो क्लास से नहीं जाने वाला कम से कम। जब लंच ब्रेक होती है तो हिराता पहले क्लास के बीच में आता है, ये सब डिस्कस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे मैंने बोला इनके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था, कल ही स्पेशल एग्जाम थी, वैसे तो बहुत ज़्यादा सिंपल थी लेकिन इनको एक प्लान तो बनाना पड़ता है। तो कुशिदा एक सिंपल प्लान कहती है, कुशिदा कहती है कि हम हुरिकिता जो हमारी क्लास की लीडर है उसको लीडर बना देते हैं ये स्पेशल एग्जाम का। मतलब ऐसा हुआ कि सबके ओपिनियन बहुत ज़्यादा अलग है, तो हम हुरिकिता को ऐसा ओपिनियन दे देंगे कि ठीक है एक काम कर, तू डिसीजन ले, हम सब उसको ही वोट करेंगे। एंड सब लोग इस बात से अग्री भी कर जाते हैं। उस शाम को आयनो को जी बुलाता है हुरिकिता को अपने रूममेट टू डिस्कस दिस स्पेशल एग्जाम। वो थोड़ा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड बेसिकली हुरिकिता से वो पूछता है कि तेरा क्या विचार है, हमें इसमें क्लास स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए। हुरिकिता यही कहती है कि हमें एक बंदे को क्लास लीडर बना देना चाहिए एंड उसका ही ओपिनियन मैटर करना चाहिए। लेकिन आयनो को जी उसको बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल भी देता है। जैसे वो कहता है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे क्लास में, जैसे कि कोइन जी हो गया या फिर कुशिदा हो गया, जिसको बहुत ज़्यादा दुश्मनी है आयनो को जी एंड हुरिकिता से। वो तुम्हारा ओपिनियन है वो अपोज ही करे, क्योंकि ये अनोनिमस वोट एग्जाम होने वाली है। मतलब किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने क्या वोट किया है, तो तुम किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि हाँ कोइन जी ही ये बंदा है या फिर कुशिदा ही है जो अपोज कर रही है इस मैटर को। वो उसको पूछता भी है कि अगर ऐसा हो कि 38 बंदे अग्री कर रहे हो लेकिन एक बंदा अपोज कर रहा है, अभी तुमको पता तो है नहीं कि कौन बंदा अपोज कर रहा है, तो तू क्या करेगी। तो हुरिकिता उसको वही जवाब देती है कि मैं उसको अपने साइड लाने की कोशिश करूंगी अपना पूरा दम लगा के। एंड वैसे ही वो थोड़ी थोड़ी बातें करते रहते हैं। हुरिकिता को कुछ काम आ जाता है तो वो उधर से चली जाती है। देन आयनो को जी के एंड हिराता को भी उधर बुलाता है एंड उनके साथ भी यही सेम चीज़ करता है। वो उनको पूछता है कि जैसे तुमको सवाल दे दिया कि तुम अब से ग्रेजुएशन तक सिर्फ ब्रेड या फिर राइस ही खा सकते हो, तो फिर क्या होगा। सो के कहते हैं कि भाई मैं तो ब्रेड खाऊंगी एंड हिराता कहता है कि मैं राइस खाऊंगा। आयनो को जी इससे उनको वही समझाता है कि भले ही क्वेश्चन ईजी हो फिर भी यूनानिमस लाना वोट बहुत ज़्यादा हार्ड होगा एंड ये जो वोट होंगे वो असल में इंप्लीमेंट भी होंगे, ऐसे ही नहीं कि हवा में ही तुमको सवाल दिए जा रहे हैं। सो आयनो को जी उनको यही समझाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम क्लास वोट्स को इन्फ्लुएंस करो। अभी जो हिराता एंड के दोनों है वो बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में अपने क्लास की, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके बहुत ज़्यादा दोस्त भी है। सो वो यही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हुरिकिता की मदद करो। आयनो को जी को जब पूछा जाता है कि तू क्या करेगा, तो वो कहता है कि मैं भी हुरिकिता की मदद करूँगा लेकिन फ्रॉम द शैडोज। हुरिकिता आयनो को जी को ये भी कहती है कि तू जब पहला वोट हो तो उसको अपोज ही करना, ताकि हमें कम से कम 10 मिनट का टाइम इंटरवल मिले डिस्कस करने के लिए आइडियाज़ को। तो आयनो को जी भाई अपने शैडोज में रहने वाले हैं। उस रात 10 बजे आयनो को जी भाई को एक कॉल आता है जो होता है चेयरमैन साकायानागी का। अब वो पता है अभी सुकीशिरो भाई तो चले गए, तो उनकी इसके बारे में ही थोड़ी बात होती है। आयनो को जी उसको कहता भी है कि मैं श्योर भी नहीं हूँ कि सुकीशिरो सीरियस भी था कि नहीं। साकायानागी उसको कहता है कि देखो जो कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है या फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है उसमें बहुत सारे बाहर के गेस्ट आने वाले हैं, तो ऐसा हो सकता है कि तेरे पिताजी भी इसमें आ जाए, क्योंकि तब साकायानागी जी थे ही नहीं स्कूल में, तो वो उसको रोक नहीं पाए। सो आयनो को जी को वो यही कहता है कि अगर तू इसको अटेंड करता है तो मुझे तेरे साथ 5 गार्ड्स बिठाने पड़ेंगे। सो आयनो को जी यही कहता है कि भाई मेरे पास अगर 5 गार्ड्स होंगे तो सबको सस्पिशियस लगेगा एंड मुझे खुद को ऑकवर्ड लगेगा। साकायानागी कहता है कि एग्जैक्टली इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू स्पोर्ट्स फेस्टिवल या फिर कल्चरल फेस्टिवल अटेंड ही ना करे, तू मतलब एक एब्सेंस लीव ले ले एंड अपने रूम में ही रहे। आयनो को जी को पहले लगता है कि भाई ये क्या फालतू ऑफर है, मैं तो डिक्लाइन कर दूंगा, लेकिन वो यही कहता है कि ठीक है मैं सोचूंगा। अभी सीन स्विच होता है तो कुशिदा एंड यागामी, उनकी मोस्टली स्पेशल एग्जाम के बारे में बात होती है। यस, हमारे यागामी भाई को पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। इनकी बहुत सारी बातें होती है लेकिन तुम्हें इंपॉर्टेंट वाली बताओ तो यागामी कहता है कि
मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तुम्हें एक ऐसा चांस मिलेगा टू एक्सपेल आयनो कोजी या फिर होरीकिता। ये वो कुशिदा को कहता है। कुशिदा खुद भी सरप्राइज हो जाती है, वो कहते हैं कि तुझे कैसे पता। तो वो कहता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है सारे टीचर्स से, या फिर तुम कह सकते हो उसको थोड़ा शुकीशिरो से भी थोड़ा कुछ पता चला होगा। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये बंदे ने खुद पता किया है ये सब। तो मेरे हिसाब से वो कहता है कि इसमें तुम्हें एक मौका मिलेगा टू एक्सपेल होरीकिता या फिर आयनो कोजी। कुशिदा भी सरप्राइज हो जाती है, वो कहते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी टू एक्सपेल बोथ ऑफ देम। एंड यागामी उसको पकड़ के कहता भी है कि तुझे इसको तो एक्सपेल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 1 in 1000 टाइम वाली पॉसिबिलिटीज है। कुशिदा उसको पूछती भी है कि तुझे मेरे पास के बारे में कैसे पता, तू और आयनो कोजी सेम मिडिल स्कूल में जाते थे। तुम्हारे यागामी भाई इस क्वेश्चन को इग्नोर ही कर देते हैं। एंड कुशिदा ये सोचती भी है कि कोई बात नहीं, पहले इनको एक्सपेल करने दे यागामी, फिर तेरे को भी एक्सपेल करूंगी। ऐसे इनकी बहुत सारे बातें भी होती है, जैसे कि वो पहले मिले तब कुशिदा उसको पूछती भी है कि तुझे कैसे पता कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तो यागामी उसको समझाता है कि मैं जब तेरे से पहले बार मिला था, जब वॉल्यूम 1 की स्टार्टिंग में, तभी मुझे पता चल गया था अपने फर्स्ट इंटरैक्शन से। ऐसी थोड़ी डिटेल में बातें, अगर तुमको इंटरेस्ट हो तो तुम लाइट नॉवल पढ़ सकते हो। सुबह हो जाती है एंड सीन शिफ्ट होता है तो चाबाशिरा। अभी चाबाशिरा को पिछली रात को सिर्फ 2 घंटे की नींद मिली है। इधर तुम ऐसा समझ सकते हो कि चाबाशिरा अपने ही विचारों में खोई हुई है एंड वो अपने पास्ट को कन्फ्रंट करना नहीं चाहती। जैसे मैंने बोला, इनके भी ये सेम स्पेशल एग्जाम आई थी, तो चाबाशिरा की इसके एग्जाम के बारे में थोड़ी बुरी मेमोरीज है। जब वो टीचर के साथ मिलती है सुबह, तब उनको थोड़े इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। बेसिकली उनको कहा जाता है कि तुम्हारे क्लास में एक वॉचर होगा, ताकि वो तुम लोग अपने स्टूडेंट्स की मदद ना कर पाओ। अभी बेसिकली उनको यही इंस्ट्रक्शन मिला होता है कि तुम्हें अपने स्टूडेंट्स की मदद नहीं करनी होती। उधर एक वॉचर होगा जो देखेगा कि टीचर कुछ अलग कर तो नहीं रहा है, एंड अगर वो करता है तो उनको पहले तो वार्निंग मिलेगी, फिर उनकी सैलरी कट होगी एंड उससे भी ज़्यादा पनिशमेंट उनको मिल सकती है। सारे बच्चों को एक रैंडम सीट असाइंड हुई थी, तो आयनो कोजी अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है। उसके पास आयरी एंड हारुका भी आती है। आयरी उसको पूछती है कि तेरे पास इस एग्जाम के बाद थोड़ा टाइम होगा, मुझे तुझसे कुछ दिखाना है, मतलब कुछ बात करनी। पहले तो आयनो कोजी सोच रहा होता है, तो हारुका उसको पीछे से ऐसे देख रही है, कहती है कि साले अगर तूने एक्सेप्ट नहीं किया तो मज़ा नहीं आएगा। तो आयनो कोजी बेचारा प्रेशर में आके एक्सेप्ट कर ही लेता है। तभी उधर चाबाशिरा भी आती है क्लास में एंड देन सबके फ़ोन कलेक्ट कर लेती है एंड देन वो अपने ही विचारों में थोड़ी खोई हुई होती है। तो जो उधर सुपरवाइजर होता है वो उसको कहता भी है कि चाबाशिरा सेंसे स्टार्ट द एग्जाम, एंड एग्जाम स्टार्ट हो जाती है इधर से। पहला क्वेश्चन इनको मिलता है कि जो एंड ऑफ द ईयर एग्जाम होगी 3rd टर्म में, उसमें तुम किस क्लास के साथ कंपीट करना चाहते हो। अभी बेसिकली इसमें रूल्स ऐसा है कि पहले इनको सवाल दिखाया गया है, तो अभी इनको 60 सेकंड मिलेंगे। मतलब पहले तो लोग ऐसे ही वोट कर रहे होते हैं, किसी को पता नहीं होता क्या वोट करना है। अगर इसमें यूनानिमस वोट नहीं आए तब जाके 10 मिनट का इंटरवल होता है। एंड इसमें दिखा भी होता है कि अगर तुम क्लास ए के साथ कंपीट करोगे एंड जीत जाओगे तो तुम्हें 100 पॉइंट्स मिलेंगे, क्लास बी के साथ 50 पॉइंट्स एंड क्लास डी के साथ 0 पॉइंट्स। अभी जो पहला वोट का रिजल्ट आता है वो होता है क्लास ए के लिए 5 वोट्स, क्लास बी के लिए 21 वोट एंड क्लास डी के लिए 13 वोट्स। अब स्टार्ट हो जाता है 10 मिनट का इंटरवल। होरीकिता उधर खड़ी होती है, सबको समझाती है कि हमें क्यों क्लास बी के साथ लड़ना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा रीजन भी वो देते हैं एंड एंड में जब वो कहते हैं कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो कोई ऑब्जेक्शन दिखाता नहीं है एंड जब फिर से वोट होता है तो क्लास बी को ही सारे वोट्स मिल जाते हैं। तो इनका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। इनका दूसरा सवाल होता है कि जो स्कूल ट्रिप होने वाली है उसमें तुम्हें किस जगह पे जाना है, होकाइडो, क्योतो या ओकिनावा। अभी इसके रिजल्ट ये आता है कि 17 वोट मिलते हैं होकाइडो को, 3 वोट मिलते हैं क्योतो को एंड 19 वोट मिलते हैं ओकिनावा को। अभी जैसे ही ये सवाल अनाउंस हुआ है, सारे बच्चे बोल रहे होते हैं कि क्या फालतू एग्जाम है यार, इसको कोई स्पेशल एग्जाम कहते हैं, लेकिन इसको क्यों स्पेशल एग्जाम कहते हैं ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। अभी इसमें इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है, मतलब अब आधे बच्चे को होकाइडो जाना है, आधे बच्चे को ओकिनावा जाना है। उधर आयनो कोजी बेचारा सोचता है कि भाई मेरे को तो क्योतो जाना था। होरीकिता इस इशू को सॉल्व करने के लिए कहती है कि होकाइडो वाले 3 बंदे आओ, ओकिनावा वाले 3 बंदे आए एंड क्योतो से भी 1 बंदा आओ एंड तुम लोग स्टोन पेपर सीजर करो। अभी जो स्टोन पेपर सीजर होता है उसमें क्योतो तो पहली बार हो जाता है, तो आयनो कोजी कहता भी है कि चलो भाई मेरा चांस तो गया है। एंड देन जो एंड का रिजल्ट ये होता है कि होकाइडो की टीम जीत जाती है, तो सब लोग होकाइडो को वोट करते हैं एंड सेकंड क्वेश्चन भी इनका पार हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन में इनको 3 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन ये था कि आधे साल के लिए किसी भी स्टूडेंट को प्राइवेट पॉइंट्स नहीं मिलेगा, लेकिन कोई भी 3 रैंडम स्टूडेंट को प्रोटेक्शन पॉइंट दिए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये था कि आधे साल के लिए जितने भी प्राइवेट पॉइंट्स लोगों को मिलते हैं वो आधे हो जाएंगे, लेकिन एक बंदे को प्रोटेक्शन पॉइंट मिलेगा एंड इसको तुम नॉमिनेट भी कर सकते हो, मतलब खुद चूज कर सकते हो। तीसरा पॉइंट ये था कि जो आधा साल होगा उसमें 5 बॉटम वाले स्टूडेंट होंगे, नेक्स्ट रिटन एग्जाम में उनको 0 पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब इसमें तुम्हें पढ़ना होगा। अभी जो पहली वोटिंग होती है उसमें फर्स्ट ऑप्शन को 12 वोट मिलते हैं, सेकंड ऑप्शन को 5 पॉइंट मिलते हैं एंड थर्ड ऑप्शन को 22 वोट्स मिलते हैं। अभी इसमें थोड़ा डिस्कशन इनका चालू हो जाता है। इसमें पहला डिस्कशन तो ये थर्ड ऑप्शन के लिए होता है। काफ़ी सारे लोग कह रहे होते हैं कि भाई हम तो पढ़ नहीं सकते, हमसे नहीं होगा, हमारे जैसे ही लोग थे वो। सो पहले तो सूडो उनको ये कहता है कि देखो एकेडमिक्स तो तुम पढ़ के भी इंप्रूव कर ही सकते हो। एंड सुजुने उनको ये भी समझाती है, मैं सुजुने क्यों कह रहा हूँ,
कि अगर तुमको 0 प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे तो हम जितने भी सारे स्टूडेंट है दूसरे वाले वो तुमको थोड़ा थोड़ा प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे, तो तुम्हारे पास प्राइवेट पॉइंट्स तो हो जाएंगे, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो सुजुनो का ये ओपिनियन होता है कि हमें थर्ड ऑप्शन चूज करना चाहिए, लेकिन हिराता इधर कुछ अलग ही चीज कहता है। वो कहता है कि हमें ऑप्शन 1 चूज करना चाहिए। अगर हमें 3 प्रोटेक्शन पॉइंट्स चाहिए, इसका मतलब है 60 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स, मतलब एक बच्चे को अगर तुम्हें बचाना हो तो 20 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स देने पड़ते हैं, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन होरिकिता उसको ऑब्जेक्ट भी करती है। वो कहते हैं कि देखो ये रैंडमली असाइंड होने वाला है, तो अगर ऐसे बंदे के पास आ गए जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब इसको बचाने की, तो ये वेस्ट ही जाएंगे, तो हमें ये चूज नहीं करना चाहिए। तभी जो आयनोकुजी के ग्रुप का एक बंदा होता है, मैं उसका नाम भूल गया, वो अपना ओपिनियन देता है। वो कहता है कि हमें ऑप्शन 2 चूज करना चाहिए, इससे हमारे प्राइवेट पॉइंट्स तो मिलेंगे, लेकिन हम एक बंदे को प्रोटेक्शन पॉइंट भी दे सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। होरिकिता उसको पूछती भी है कि ये प्रोटेक्शन पॉइंट तुझे अपने लिए चाहिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरी तुम स्ट्रेटेजी सुनो। वो कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हमारी क्लास में अभी है होरिकिता, जो कि है क्लास की लीडर, एंड अगर हमें फ्यूचर में जाके रिवेन, साकाया नागी, इचिनोजे के साथ लड़ना है, तो हमारे जो लीडर होगा उसके पास एक प्रोटेक्शन पॉइंट होना चाहिए, ताकि उसके पास इंश्योरेंस रहे, वो ऑल आउट जाए। एंड इसलिए वो यही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम होरिकिता को नॉमिनेट करें एंड उसको प्रोटेक्शन पॉइंट दे दे, भले ही हमारे पास आधे आधे प्राइवेट पॉइंट्स आ जाए। जब इसका डिस्कशन थोड़ा और आगे बढ़ता है तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। होरिकिता खुद भी कहती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे काम आऊँगी ही, मेरे से गलती भी हो सकती है, लेकिन किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं, तो होरिकिता को मिल जाता है प्रोटेक्शन पॉइंट, एंड ये पास भी पार हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन होता है कि जो अगली रिटर्न एग्जाम होगी उनमें से तुम ये 3 ऑप्शन में से एक चूज करो, कि अगले रिटर्न एग्जाम की जो डिफिकल्टी वो हायर हो जाए, या फिर अगर तुम फेल हो तो पेनल्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर तुम्हें जो रिवर्स मिलने वाले हो पास करके वो और ज़्यादा कम हो जाए। तो इसके वोट ये थे कि पहले 6 वोट्स मिले ऑप्शन 1 को, 18 वोट मिले सेकंड वोट ऑप्शन को, एंड 15 वोट्स मिले तीसरे ऑप्शन को। इसमें भी 2 पार्टीज फॉर्म हो चुकी होती है, एक जो अच्छा पढ़ सकते हैं, दूसरा जो अच्छा नहीं पढ़ सकते। लेकिन एंड में होरिकिता यही कहते हैं कि देखो, अगर तुम अपनी स्टडीज़ को सीरियसली लोगे तो जो पेनल्टीज भले ही अगर बढ़ जाए तो तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम पास कर जाओगे तो हमें उसको ही वोट करना चाहिए। एंड में यही होता है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल आता है, जो कि होता है 5th क्वेश्चन। क्या तुम अपने क्लासमेट को एक्सपेल कराना चाहोगे फॉर 100 क्लास पॉइंट्स? एंड इसमें भी जो क्लासमेट को एक्सपेल कराना था वो तुम्हें खुद चूज करना होता है। इसमें 2 ऑप्शन होता है, यस और नो। एंड इसका जब रिजल्ट आता है तो 2 बंदों ने यस वोट किया होता है एंड 36 बंदों ने नो वोट किया होता है, 37 बंदों ने। ये डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब 10 मिनट वाला इंटरवल। तब पहले तो सूडो खड़ा हो जाता है एंड वो कहता है कि भाई 2 वोट किसने किए यस वाले। तब वो कहता है कि कोएंजी तूने क्या वोट किया? तो कोएंजी तो यही कहता है कि भाई हमारे सबके पास एक ओपिनियन है, तो तू मुझे फोर्स नहीं कर सकता ये बताने के लिए कि मैंने यस वोट किया है या फिर नो। होरिकिता कहते हैं कि लड़ो मत, एंड वो अपनी स्ट्रेटेजी भी सबको बता देती है। वो कहती है कि मैंने आयनोकुजी को बोल के रखा था कि कोई भी सवाल आए तो पहले तो उसको सपोर्ट ही करना एंड देन उसके बाद हमारे साथ आ जाना, मतलब जो यूनानिमस वोट होने वाला है वो। सो वो यही कहते हैं कि देखो, एक बंदा तो आयनोकुजी हो गया, तो दूसरा बंदा कोएंजी भी है, लेकिन वो कोएंजी को समझाना चाहती है, उसके पहले सेकंड वोट आ जाता है। अभी जो सेकंड वोट होता है उसमें भी 2 वोट यस के आते हैं एंड 37 वोट्स नो के आते हैं। अभी इसमें होरिकिता कहती है कि आयनोकुजी तूने फिर से यस वोट क्यों किया? तब आयनोकुजी रिवील करता है कि मैं तो पिछले 2 बार से नो वोट कर रहा हूँ। अभी ये सुन के बहुत सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं। उनको पता है कि एक तो बेशरम कोएंजी ही है, लेकिन दूसरा बंदा कौन है जो वोट कर रहा है? एंड अभी इधर जाके इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है। कोएंजी कहता है कि भाई देखो, अगर हम किसी बंदे को एक्सपेल कराएंगे तो हमें 100 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे, इससे हम दूसरी क्लास से उससे आगे भी बढ़ सकते हैं, हमें खुद के लिए भी प्राइवेट पॉइंट्स ज़्यादा मिल जाएंगे। सबको समझ में आ जाता है कि भाई कोएंजी तो देख रहा है कि उसको प्राइवेट पॉइंट्स ज़्यादा मिल जाएंगे, एंड इनका डिस्कशन और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब इधर फिर से क्लास वोट होता है एंड सेम रिजल्ट होता है। अभी फिर से इनका बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है एंड मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है डिस्कशन में तो प्लीज़ लाइट नॉवल जाके पढ़ना। मैं वीडियो में ये सब नहीं बता सकता, लेकिन तुम इतना समझ जाओ कि कोएंजी भाई मानने को तैयार नहीं थे। सुजुने समझ जाती है कि कोएंजी ऐसे तो नहीं मानने वाला। वो उसको कहती है कि देख, अगर तुझे 100 क्लास पॉइंट्स में इंटरेस्ट है, मतलब 10,000 प्राइवेट पॉइंट्स में, कि तुझे और ज़्यादा पैसे मिले खर्च करने के लिए, तो मैं तुझसे एक डील बनाती हूँ कि मैं तुझे खुद हर महीने 10,000 प्राइवेट पॉइंट्स दे दूंगी। तो अब तो ठीक है ना? तो जब वो फिर से वोट करते हैं तो 1 वोट यस का आता है एंड 38 वोट होते हैं नो के। मतलब अभी भी एक बंदा है जो यस वोट करे जा रहा है। अभी इधर होरिकिता कहते हैं कि मुझे एक आइडिया है कि कौन यस वोट करे जा रहा है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसको बहुत ज़्यादा हेट मिले। इनका डिस्कशन कंटिन्यू होता ही जाता है, 6, 7, 8 राउंड तक चले जाते हैं, लेकिन फिर भी 1 वोट तो यस का होता ही है। आयनोकुजी उठता है, वो हिराता के से भी पूछता है कि तुमको कोई आइडिया है। देन वो कुशिदा से भी पूछता है कि तेरे तो इतने ज़्यादा दोस्त है क्लास में, तो तुझे तो कोई आइडिया होगा ही, लेकिन कुशिदा भी उसको मना ही कर देती है। उधर चाबाशिरा बहुत ज़्यादा ऐसे हाफी हुई होती है एंड देन वो गिरने वाली होती है, लेकिन खुद को रोक लेती है। वो बेसिकली बच्चों को एक स्टोरी सुनाना चाहती
है एंड वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह सेम स्कूल से ग्रेजुएट हुई थी एंड मेरे पास भी ये सेम ही स्पेशल एग्जाम आई थी। मैं तुम्हें सिर्फ इतनी ही एडवाइस देना चाहूँगी, तुम जो भी डिसीजन लेना वो ऐसा लेना कि तुम उसको आगे जाके रिग्रेट ना करो। अभी उधर पीछे से जो सुपरवाइजर होता है वो देख तो रहा होता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं क्योंकि इसमें बच्चों को उनको मदद नहीं की थी। उसने तो सिर्फ यही बोला ना कि तुम रिग्रेट ना करो। 9th वोट का रिजल्ट आता है एंड फिर भी एक बंदे ने यस वोट किया होता है। आयोनोकुजी एंड होरिकिता दोनों समझ जाते हैं कि जो बंदा यस वोट कर रहा है उनको 100 क्लास पॉइंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट है टू एबिलिटी टू एक्सपेल अ क्लासमेट, मतलब वो किसी को एक्सपेल कराना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है टू इचिनोजे का क्लास। अभी सारे टीचर्स को कॉन्फिडेंस था कि अगर ये स्पेशल एग्जाम ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कोई सॉल्व कर पाएगा सबसे जल्दी तो वो होगा इचिनोजे का क्लास, क्योंकि उनकी यूनिटी के भाई सभी जगह पे तारीफ है। लेकिन जब इनके पास ये सवाल आता है तो एक बंदा यस वोट करता है, मतलब हमें किसी को एक्सपेल कराना चाहिए एंड ही इज नन अदर देन कांजाकी। एंड इस इंसिडेंट के बाद भाई मेरे लिए कांजाकी की रिस्पेक्ट भाई और ज़्यादा बढ़ गई है। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स नाउ। इचिनोजे के क्लास के अंदर इतनी यूनिटी होती है कि पहले जो जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि भाई किसी ने गलती से यस बटन दबा दिया, जो अगला वोट होगा उसमें तुम शांति से नो दबाना, कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन कांजाकी खुद खड़ा होकर कहता है कि मैंने ही यस वोट दबाया था एंड वो इंटेंशनल था, मतलब ये गलती से नहीं दबा। तो सब लोग कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि कांजाकी मजाक कर रहा है क्या, लेकिन कांजाकी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। वो उनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है। इधर बहुत ज़्यादा लंबाई पैराग्राफ है लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट समरी देने की कोशिश करता हूँ। वो कहता है कि जितनी भी अदर क्लासेस है जैसे कि र्यूएन का क्लास हो गया, उनमें चांस है कि वो किसी को एक्सपेल कर देंगे। जो होरिकिता का क्लास हो गया वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे मूवमेंट्स हमसे ग्रो कर रहा है। तो अगर हमको ग्रो करना है तो हमारी जो पिछली हुई सोच है, मतलब सबको बचा के चलो, उसको हमें पीछे छोड़ना चाहिए एंड हमें एक बंदे को एक्सपेल करना ही चाहिए। अगर हमें 100 क्लास पॉइंट मिलेंगे एंड ये स्पेशल एग्जाम को पास करने के 50 क्लास पॉइंट मिलेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी लीड होगी। हमें नहीं जाना फिर से क्लास डी में, हमें क्लास बी में ही रहना है एंड हम क्लास सी से ग्रेजुएट करना चाहते हैं। लेकिन उनका एक बंदा भी कांजाकी की बात नहीं सुनता। वो कहता है कि कांजाकी क्या कह रहा है भाई, हम किसी स्टूडेंट को एक्सपेल नहीं कराना चाहते, हम सबके साथ क्लास ए में ग्रेजुएट करेंगे। उधर इचिनोजे भी कांजाकी को इंटरप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तेरी बात समझती हूँ कि तू क्लास ए के साथ ग्रेजुएट करना चाहता है, हम सबको एडवांस करना चाहता है, लेकिन हम वैसे भी ग्रोथ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी क्लासमेट को एक्सपेल ही करा दें। लेकिन कांजाकी कहता है कि नहीं भाई तुम समझ नहीं रहे हो, अगर हम ऐसे ही सेम पाथ पे चलते रहे तो जैसे हम अभी क्लास सी पे या फिर क्लास डी पे चले गए थे ना, वैसे ही चले जाएंगे। लेकिन फिर से कोई भी बंदा एग्री नहीं करता है। कांजाकी कहता है ठीक है मैं नो वोट करता रहूँगा एंड इनके क्लास में भी बहुत ज़्यादा वोट्स होते हैं, लेकिन फिर भी कांजाकी नो ही वोट कर रहा होता है। सब लोग बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाते हैं एंड वो गुस्सा भी नहीं कर रहे, वो अनॉय हो जाते हैं कांजाकी के ऊपर, मतलब उनके ऊपर इतना ट्रस्ट है। वो कांजाकी को कहता है कि भाई अब छोड़ दे, हमें क्लास में भी जाना है, अगर तू नो वोट करता रहा तो ऊपर से हम 300 क्लास पॉइंट से ही चले जाएंगे, मतलब हमारा ही घाटा होगा। कांजाकी एंड में जाके यस वोट कर ही देता है, मतलब नो वोट कर देता है कि हमें किसी को एक्सपेल नहीं कराना। लेकिन उसके मुंह के ऊपर जो लुक होता है वो अग्रीमेंट का नहीं होता है कि हमें किसी बंदे को एक्सपेल नहीं करना चाहिए, वो होता है कि रेजिग्नेशन का। वो कहता है कि ठीक है इस बार तो मेरी बात किसी ने नहीं सुनी क्योंकि मेरे पास इतनी एबिलिटीज़ नहीं थी कि मैं अपने साइड में कुछ बंदे को ला सकूँ, मतलब परसुएड कर सकूँ, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता ही रहूँगा। सीन शिफ्ट होता है तो र्यूएन का क्लास जो कि है क्लास डी एंड इन्होंने भी जो पहले 4 क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजीली पार कर रहे होते हैं। हमें पता है र्यूएन भाई डिक्टेटर है तो वो जो कहता है कि इस ऑप्शन को वोट करो वो हो ही जाता है। लेकिन 5th क्वेश्चन आता है एंड इसमें 14 वोट यस के होते हैं एंड जो दूसरे वाले वोट होते हैं वो नो के होते हैं। अभी इधर बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, बहुत ज़्यादा डिटेल वाला ये वॉल्यूम है, तो मैं इसको भी रेकमेंड करूँगा कि आप लाइट नॉवल से खुद ही पढ़ लो। अभी ना र्यूएन थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा होता है, मतलब मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। वो कहता है कि किन बंदों ने यस वोट किया अपने हाथ ऊपर करो, तो 5 बंदे ऐसे हाथ ऊपर कर लेते हैं। इसी जाके सबको समझाता भी है कि र्यूएन ने किसी को ऑर्डर नहीं दिया था कि तुम यस वोट करो, तो तुम सब लोग हाथ ऊपर कर सकते हो, तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी 6-7 लोग हाथ ऊपर करते हैं। अभी तो र्यूएन कुछ करता नहीं है, मतलब 7-8-9 राउंड तक वो सिर्फ ऐसे अपने जो बेंचेस होती है ना स्टूडेंट्स की, उधर ऐसे घूम रहा होता है, सबके कान में जाके कह रहा होता है तूने क्या डिसीजन लिया, मतलब तू ठीक कर रहा है, तुझे अपने डिसीजन पे कॉन्फिडेंस है। वो कुछ बंदों को खड़ा भी करता है जैसे कि कानेडा एंड निशिनो होते हैं, उनको पूछता भी है कि तुम लोगों ने यस वोट क्यों किया। तो कानेडा यही कहता है कि देखो हम किसी को एक्सपेल कराना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन 100 क्लास पॉइंट्स हमारे क्लास के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होंगे एंड ऐसे चलता रहता है। लेकिन फिर भी जितने भी लोगों ने यस वोट किया था वो सारे कभी सामने बाहर नहीं आते एंड ऐसा आई थिंक 12th राउंड तक चलता है। यस 12th राउंड तक चलता है। इतना र्यूएन के प्रेशर करने के बाद भी वो लोगों को थोड़ा धमकाता भी है। 5 बंदों ने यस वोट किया था एंड जो बाकी सारे बंदे थे उन्होंने नो वोट किया था एंड तभी हमारा मास्टरमाइंड टोकी तो खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि भाई अभी तो तू गया, हमारे पास 5 बंदे जो तेरे अगेंस्ट है। र्यूएन भी इधर सरप्राइज हो जाता है कि टोकी तो तू यस वोट कर रहा था कब से, एंड टोकी तो कहता है कि हाँ मैं पहले से ही तुझे पसंद नहीं करता था एंड मुझे नहीं पसंद कि तू डिक्टेटरशिप बन के बैठा है इधर, सो मैं तुझे ड्यूएल के लिए एक चैलेंज करता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ लड़े एंड जो भी जीतेगा वो बनेगा इस क्लास का नेक्स्ट लीडर। एंड इधर र्यूएन भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है कि तुझे लगता है कि सब तेरे अकॉर्डिंग जाएगा। एंड तोकितो कहता भी है कि देख मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 4 बंदे और हैं जो कि तेरी धमकियों से डरते नहीं है। ऐसी उनकी थोड़ी और बातें होती रहती है, लेकिन जब एंड में र्यूएन कहता है कि ठीक है अगली बार तो वोट करना, तुझे पता चल जाएगा, तो 2 वोट यस के होते हैं एंड बाकी सारे वोट नो के होते हैं। एंड तब भी तोकितो बहुत ज़्यादा प्राइड में होता है। वो कहता है कि अभी भी एक बंदा है जो कि मेरे साथ ही है। लेकिन र्यूएन कहता है कि कात्सुरागी तूने क्यों वोट किया। एंड इधर तोकितो का मुंह के ऊपर भी क्लाउन इमोजी आ जाता है, मतलब कात्सुरागी उसकी मदद कर रहा था। एंड तुमको पता चलेगा कि जो आगे वाले वोट्स थे ना 4, वो सारे र्यूएन के प्लान के अकॉर्डिंग ही थे। मतलब एक तो र्यूएन वोट कर रहा था यस के लिए, एक कात्सुरागी वोट कर रहा था, एक हियोरी थी एंड एक और बंदा था शायद से एल्बर्ट या आइसिस आ गई। एंड ये देख के भाई तोकितो भाई बिविल्डर हो गए, मतलब उसको पता ही नहीं चला कि साले तू यस वोट क्यों कर रहा था। मतलब ये सब पार्ट था र्यूएन के प्लान का ही। जब 14th राउंड आता है तब तोकितो भाई को पता चल गया होता है कि अपने साथ तो कोई नहीं है, तो हमको यस ही वोट करना पड़ेगा। तब वोट आता है कि 0 लोगों ने एग्री किया है एंड 40 लोगों ने नो किया है। सीन शिफ्ट होता है टू क्लास एन। इन्होंने भी पहले जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से पार कर लिए होते हैं। इन्होंने 5th क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा जल्दी से पार कर लिया होता है। इनके अंदर इतना ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं। साकायानागी एक लीडर है तो सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट खत्म किया क्लास ए ने, देन क्लास बी ने, देन क्लास डी ने, एंड हमारे जो होरिकिता का क्लास है क्लास सी, वो सबसे एंड में जाके खत्म करता है। हम फिर से आ जाते हैं क्लास सी के पर्सपेक्टिव में। अभी इधर बंदा यस वोट कर ही जा रहा था तो सारे बंदे यस वोट करने लगे थे धीरे धीरे करके। मतलब जो 13th वोट रिजल्ट होता है उसमें 14 बंदों ने यस वोट किया था। एंड सब लोग कंफ्यूज हो जाते थे। मतलब होरिकिता एंड हिराता इधर पूछते भी कि अभी तुम लोग यस क्यों वोट कर रहे हो एक बंदे के लिए। तब उधर आयानोकोजी खड़ा होता है एंड वो कहता है कि देखो अगर हम नो वोट करते रहे तो हमारा सिर्फ टाइम खत्म हो जाएगा एंड हमें 300 क्लास पॉइंट्स की पेनल्टी देखने को मिलेगी। तो इससे अच्छा तो हम यही होगा कि हम एक बंदे को एक्सपेल कर दें ताकि हम कम से कम 100 क्लास पॉइंट्स तो ले पाए। अभी इधर होरिकिता एंड हिराता उसको समझाने की कोशिश करते हैं, आयानोकोजी भाई को समझाने की कोशिश करते हैं क्लास को भी। एंड वो कहते हैं कि एक काम करो, लास्ट टाइम के लिए सब लोग नो के लिए वोट करो, अगर नहीं हुआ तो फिर हम सब लोग यस के लिए वोट करेंगे। जब वो फिर से ये करते हैं तो ऐसा ही होता है, एक बंदे ने फिर से यस किया होता है। तो जो अगली बार वोटिंग होती है उसमें सारे बंदों ने नो वोट किया होता है। मतलब मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूँ, पहले लोगों ने नो वोट किया था एंड सब बारे बंदों ने अभी यस वोट किया है। मतलब एक बंदे को तो अभी तुम्हें एक्सपेल करना ही पड़ेगा। एंड अभी स्टार्ट होता है डिस्कशन। अभी जो तुम सुनने वाले हो वो एटलीस्ट 50 पेज का डिस्कशन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि मैं इसको समराइज करके बताने वाला हूँ। अभी देखो किसी एक को तो वोट करना ही था, तो अभी कुशिदा पहले तो रोना स्टार्ट कर देती है। पहले थोड़ी डिस्कशन होती है इससे पहले, लेकिन कुशिदा का इधर इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुशिदा कहते हैं कि मैं नहीं चाहती कोई और बंदा एक्सपेल हो, तो कियोताका एंड सुजुने को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मतलब वो लोग ही थे जिन्होंने कहा था कि हमको ट्रेटर के बारे में पता है, तो उनको ही हमें एक्सपेल करा देना चाहिए, जो कि उसका पहले से प्लान था। सारे बंदे इसके ओपिनियन को अग्री नहीं कर रहे होते। उल्टा वो होरिकिता एंड आयानोकोजी से पूछते कि तुम लोग कह रहे थे कि तुमको पता है कि ट्रेटर कौन है, तुम उसका नाम बताओ। अभी इधर आयानोकोजी अपना खेल स्टार्ट करता है। वो कहता है कि सॉरी कुशिदा, लेकिन मुझे बताना ही पड़ेगा कि जो ट्रेटर है वो तू है। अभी इधर कुशिदा थोड़ा स्मार्ट प्ले करती है, उसने पहले ही नाम ले लिया था आयानोकोजी एंड होरिकिता का। तो वो कहते हैं कि तू ये अपने एनवी के लिए कर रहा है, मतलब मैंने तेरा नाम लिया इसलिए तू मेरा नाम ले रहा है। लेकिन आयानोकोजी कामली उसको कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने पॉइंट्स रखना स्टार्ट करता हूँ। अभी इधर वो सारी कुंडली निकालना स्टार्ट करता है, कैसे वो दोनों मिले, उनका जो डील था, मतलब वो उसको प्राइवेट पॉइंट्स भेजता था, फिर उसके साथ क्या क्या हुआ, कुशिदा ने कैसे एक्सपेल करने की कोशिश थी होरिकिता एंड आयानोकोजी को, उसका पास्ट क्या था, ये सब कुछ बताने की कोशिश करता है। अभी इसके बीच में कुशिदा बहुत ज़्यादा रो रही होती है एंड तुमको पता है वुमेन एडवांटेज तो मिल ही जाता है जब तुम रो रहे होते, तो उल्टा आयानोकोजी को ही सब लोग हेट दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि भाई तू ये सब एनवी के रूप में कर रहा है एंड मुझे नहीं लगता कि कुशिदा ये सब कर भी रही है, क्योंकि उसका पर्सोना ही ऐसा था, वो सबसे अच्छे से बात करती थी। लेकिन फिर भी आयानोकोजी कंटिन्यू करता रहता है। वो कहता है कि मेरी एंड कुशिदा की एक डील भी हुई थी जिसमें मैं उसको प्राइवेट पॉइंट्स देता था ताकि वो मुझे एक्सप्लेन ना करे। पहले तो कुशिदा इसको डिनाई कर देती है, लेकिन आयानोकोजी उसको कहता है कि भाई तुझे पता है ना हिस्ट्री नाम की कोई चीज़ होती है एंड मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है अपनी डील की। देन कुशिदा अग्री भी कर लेती है कि हाँ मैंने ऐसा किया था, लेकिन वो तो ऐसे ही था, मतलब मुझे लगा था कि वो अपना प्राइवेट पॉइंट्स मेरे साथ सेफ रख रहा है। लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग का नाम लेता है तो वो भी उसका फंडा टूट जाता है। देन वो कहते हैं कि हाँ मैंने झूठ बोला, लेकिन ये तो सिर्फ ऐसे ही हो गया, इसके मतलब तो ये नहीं ना कि मैं ही यस वोट कर रही थी। उल्टा वो आयानोकोजी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है। वो कहती है कि तेरे फिंगरप्रिंट है जब तूने मुझे चेस्ट के ऊपर टच किया था, लेकिन आयानोकोजी उसको जल्दी से डिबंक कर देता है। पहले तो उसने ऑलरेडी वो धुलवा दिए थे, लेकिन आयानोकोजी उसको कहता भी है कि ये हुआ था जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब, तो तुझे लगता है कि 1.5 ईयर के लिए फुटप्रिंट प्रिजर्व रह सकते हैं। इन सब लोगों को अभी शक होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही आयानोकोजी सारी चीज़ें खोल देता है, मतलब उसके पास के बारे में, कैसे उसने अपने क्लास को ख़त्म कर दिया था मिडिल स्कूल वाली, एंड बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें सीज़न 1 एंड सीज़न 2 में दिखाई गई थी। तो इससे जो ओपिनियन
एक्सपेक्टेशन था कुशिदा के बारे में सबका, वो थोड़ा चेंज होना स्टार्ट कर देता है। एंड तभी कुशिदा अपना रियल सेल्फ दिखाना स्टार्ट करती है। वो कहते हैं कि ठीक है चलो अभी तूने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं ये क्लास को भी खत्म करके जाऊंगी। वो सबको सीक्रेट्स बताना स्टार्ट कर देती है, मतलब चुगलियाँ करना स्टार्ट कर देती है। एंड सारे बच्चे सरप्राइज भी जो होता था कि ये इसने मेरे बारे में ये बोला, ये सब क्या हो रहा था। एंड ऐसा ही होने लगता है। अभी ये सब तो चल ही रहा होता है, लेकिन उधर हुरिकिता खड़ी हो जाती है एंड वो कहती है कि हमें कुशिदा को एक्सपेल नहीं कराना चाहिए। इसकी जो पनिशमेंट होगी वो यही होगी कि ये हमारी मदद करे टू रीच क्लास है। क्योंकि कुशिदा देखो एक अच्छी स्टूडेंट तो थी, वो एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लोगों से अच्छे से बात भी कर सकती थी। एंड इसलिए हुरिकिता कहती है कि हमें इससे एक्सपेल नहीं कराना चाहिए। अभी पहले तो सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसने ये सब बोला हमारे बारे में, यही थी कल्प्रिट, तो हमें इसको एक्सपेल क्यों नहीं कराना चाहिए। फिर भी हुरिकिता इंसिस्ट करती है, वो कहते हैं कि हमें एक्चुअली में एकेडमिक वाइज सबको एक्सपेल कराना चाहिए। मतलब अभी जो क्लास में सबसे लोएस्ट नंबर पे बंदा है ना, उसको पहले एक्सपेल करना चाहिए। अभी वो नाम लेने ही वाली हो रही होती है आयरी का, यस आयनोकोजी ग्रुप की बंदी। लेकिन उससे पहले आयनोकोजी समझ जाता है कि क्या होने वाला है एंड वो नहीं चाहता था कि सबका ट्रस्ट हुरिकिता के ऊपर कम हो, तो वो खुद ही ये सब कह देता है। वो कहता है कि ठीक है हुरिकिता अच्छी बात कर रही है कि हमें कुशिदा को एक्सपेल नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से हमें आयरी को ही एक्सपेल कर देना चाहिए। देखो पहले तो हारुका एंड आयरी आपको पता है कितने अच्छे दोस्त है, तो उनका बहुत ज़्यादा रोना धोना होता है। हारुका मान ही नहीं रोए होती, वो कहते हैं कि उल्टा मुझे वोट करो, लेकिन एंड में उसको अपोज कर देते हैं। तुम्हें पता है यूनानिमस वोट होना चाहिए, सारे बंदे एग्री करना चाहिए, तो वो तो हारुका तो नहीं चाहती। एंड में जब आयनोकोजी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है, वो अपनी माइंड गेम्स खेलता है प्रेशराइज करके, आयरी को एक कॉर्नर में ले जाता है। उसको भी पता होता है कि आयरी भी नहीं चाहेगी कि मेरी वजह से क्लास को 300 पॉइंट्स का घाटा हो। वो ऐसा खेल खेलता है कि आयरी खुद ही हारुका को कहती है कि तू मेरे लिए वोट करना एंड ये मेरी आखिरी विश है। सो एग्जाम का रिजल्ट यही था कि आयरी एक्सपेल हो जाती है। हारुका बहुत ज़्यादा रो रही होती है। हमें पता है कि आयरी पसंद करती थी आयनोकोजी को, वो उससे मिलती भी है, उसको अपना न्यू चेंज दिखा रही होती है कि देखो मैं अभी कैसे अलग रही हूँ। एंड वो उसको कहते भी है कि मैं जल्दी चेंज होना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। अभी ये सीन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सैड था। मुझे ऐसा लगा कि भाई आयनोकोजी भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें पता है आयनोकोजी कैसा है। एपिलॉग की बात करें तो चाबाशिरा एंड आयनोकोजी मिलते हैं। अभी इधर चाबाशिरा अपने पास के बारे में बात कर रही होती है। वो कहते हैं कि जब हम क्लास बी में थे तो हम सिर्फ 73 पॉइंट्स बिहाइंड थे क्लास ए के, एंड हमारे पास भी ये सेम स्पेशल एग्जाम है। हम सारे क्वेश्चन को पार कर जाते हैं, लेकिन एंड में यही वाला सवाल आता है। अभी उसको एक बंदा पसंद था जो उसका क्लास लीडर भी था, एंड इसलिए जब उस क्लास लीडर ने खुद ने बोला कि हमें ये 100 पॉइंट्स ले लेना चाहिए, मुझे सब लोग एक्सपेल कर लो, मैं ग्लैड होगा सबके लिए जाने के लिए, तो सारे बंदे उसको एक्सपेल कराने के लिए रेडी हो जाते हैं एक्सेप्ट चाबाशिरा। एंड जब चाबाशिरा को लोग एक्सपेल कराना चाहते हैं तो सारे बंदे अग्री कर जाते हैं एक्सेप्ट दैट क्लास लीडर। वी चाबाशिरा उस बंदे को पसंद करती थी, एंड इसलिए एंड में जाके वो ये नहीं कर पाए। एंड यही हुआ कि उनको 300 क्लास पॉइंट का घाटा हो गया। होशिनोबे अभी सेम क्लास में थी, एंड इसलिए एंड में वो क्लास ए में नहीं जा पाए। चाबाशिरा आयनोकोजी को भी कुछ बातें पूछती है। वो कहते हैं कि आयरी तुझे पसंद करती थी। आयनोकोजी कहता है कि भाई तुझे कैसे पता है। वो कहती है कि देखो मैं होम रूम टीचर हूँ, तो मुझे इतना तो सब पता होता ही है। उसको कहती भी है कि तुझे कुछ फील नहीं होता, मतलब जिस बंदे तुझे पसंद करती थी, अगर तुमको देखो कोई पसंद करता है तो भले ही तुम उसको पसंद करो कि ना करो, लेकिन तुम्हारे दिल में उसके लिए एक अलग जगह तो बनी जाती है ना कि हाँ ये बंदा मुझे पसंद कर रहा है, तो मुझे ये बंदा पसंद है, मतलब पसंद हो गया इधर सब। आयनोकोजी यही कहता है कि तुम मुझे कह सकते हो कि मैं एक डीमन हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपना जो रोल था वही निभाया। अगर मैं किसी और बंदे को एक्सपेल कराता, देखो कुशिदा इंपॉर्टेंट थी क्लास के लिए, अगर मैं किसी और बंदे को एक्सपेल कराता तो वो उसके लिए गलत हो जाता ना, क्योंकि आयरी देखो सबसे लोएस्ट क्लास में थी। वो ना तो एकेडमिक्स में अच्छी थी, ना तो फिजिक्स में अच्छी थी। वो वाला जोक मैं फिर से नहीं मारूंगा। चाबाशिरा उसको ये भी कहती है कि अगर तू मेरी क्लास में होता तो शायद से हम क्लास ए से ग्रेजुएट कर पाते। एंड इधर पे एपिलॉग भी खत्म हो जाता है। फिर भी अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।